होगी तेलंगाना की। अब बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान में लगता है ट्रेंड फिर से रिपीट होगा जो पहले से चल रहा है। 2018 की बात देखें तो 99 सीटें कांग्रेस को मिली थी, 73 बीजेपी को, 6 बसपा को और बाकी बाकी अदर्स को मिली थी जितनी सीटें बची थी। राजस्थान में 199 सीटों पर वोटिंग होनी थी, जिसमें कि एग्जिट पोल के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो एबीपी न्यूज़ के हिसाब से अगर आप देखें 94 से 114 सीटें बीजेपी को मिल रही हैं। बीजेपी को इतनी सीटें एबीपी वाले दे रहे हैं। कांग्रेस को 71 से 91 और अदर्स को 9 से बाकी जितने 9-10 सीटें इनको दे रहे हैं। वहीं दूसरी जगह इंडिया टुडे कह रहा है कि 80 से 100 सीटें बीजेपी को और कांग्रेस को 86 से 106 सीटें। यहाँ पर मसला डोल रहा है। बसपा को 1 से 2 और अदर्स 8 से 16% अदर्स को मिल रही हैं। वहीं देखिए अगर दैनिक भास्कर के हिसाब से 98 से 105 सीटें बीजेपी को, कांग्रेस को 85 से 95 और बाकी अदर्स को 10 से 15 अदर्स। वहीं TV9 भारतवर्ष को देखें तो बीजेपी को 100 से 110 सीटें, कांग्रेस को 90 से 100 और अदर्स को 5 से 15 सीटें अदर्स को ये लोग दे रहे हैं। और NDTV का खुद का जो पोल है, बीजेपी को 104, कांग्रेस को 85, बसपा का 0 और अदर्स को 10 सीटें ये लोग दे रहे हैं कि अदर्स को 10 मिलेंगी। अगर राजस्थान में देखें तो बीजेपी का वापसी नज़र आ रही कि 30 सालों का जो ट्रेंड है कि सरकार पलटने वाला, तो बीजेपी की वापसी हो सकती है। NDTV के हिसाब से 104 सीटें बीजेपी ले सकती है और बाकी 85 सीटें कांग्रेस को मिलेगी और बीजेपी सत्ता में वापस आ रही है। राजस्थान का तो हो गया कि बीजेपी आ रही है वापस। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में 2018 में जब नतीजे आए थे तो 114 सीटें कांग्रेस को मिली थी, 109 भाजपा को मिली थी। लेकिन बाद में गठबंधन और तोड़ मरोड़ के बीजेपी ने सरकार बना ली थी। लेकिन प्रेजेंट टाइम का एग्जिट पोल देखें कि प्रेजेंट टाइम का क्या सीन है। मध्य प्रदेश में 230 सीटों पर वोटिंग हुई थी और जिसके एग्जिट पोल के नतीजे आ चुके हैं। अगर आप देखें तो एबीपी न्यूज़ के हिसाब से बीजेपी को 88 से 112 सीटें, कांग्रेस को 113 से 137, बसपा को 0 और अदर्स को 208 सीटें। और दैनिक भास्कर ने इनको दिया है बीजेपी को 95 सीटें से 115, कांग्रेस को 105 से 120, अदर्स को 0 से 115 और इंडिया टुडे एक्सिस के हिसाब से बीजेपी को 140 से 162, कांग्रेस को 68 से 90 सीटें और अदर्स को 1 सीट दे दी है। और इंडिया टुडे CNX के हिसाब से देखें तो बीजेपी को 140 से 159 सीटें, कांग्रेस को 70 से 89 सीटें और अदर्स को 2 सीटें। और जन की बात की करें तो 100 से 123 सीटें दे रहे हैं जन की बात बीजेपी को, कांग्रेस को 102 से 125, बसपा को 0, अदर्स को 5। NDTV के हिसाब से बीजेपी जीत रही है। बीजेपी को 124 सीटें मिल रही हैं और 102 सीटें यानी कांग्रेस को मिल रही हैं। और यहाँ पर पूरी बढ़िया से सरकार बन रही है बीजेपी की। मध्य प्रदेश में बीजेपी फिर से आ रही है। इसके आगे मतलब 3 तारीख को रिजल्ट आएंगे, उसमें देखेंगे कि एक्चुअली में किसकी सरकार बननी है। अभी तो ये एग्जिट पोल है।